नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता आज पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए। विराम चिन्हों का महत्व क्या है, आइए देखते हैं विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह का आशय। विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना, ठहरना या विराम करना। वाक्य को लिखते समय जब रुकना पड़ता है तब वहाँ विराम चिन्ह का उपयोग होता है। विराम चिन्ह की परिभाषा देखेंगे। लिखने या पढ़ने वाले को अपनी बात किस ढंग से प्रस्तुत करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ कुछ पूछना है आदि का मार्गदर्शन करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का महत्व। विराम चिन्हों का अपना महत्व है। वह किसी शब्द के पहले लग जाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है, किसी शब्द के बाद में लग जाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो हम देखते हैं, लिखित सामग्री का आशय समझने में विराम चिन्ह बहुत सहायक है। इन चिन्हों के प्रयोग से भाषा स्पष्ट, बोधगम्य, सुगठित, सुंदर एवं प्रभावोत्पादक हो जाती है। आइए हम विराम चिन्हों के नाम एवं उनकी आकृति को देखें। तो हम यहाँ विराम चिन्हों के नामों को देखेंगे। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा अर्ध विराम, चौथा योजक चिन्ह, पांचवा है प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह, छठवा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, सातवां उद्धरण या अवतरण चिन्ह, आठवां संक्षेप चिन्ह, नौवां है कोष्टक चिन्ह, दसवां निर्देशक चिन्ह और 11वां है विवरण चिन्ह। या हम 11 विराम चिन्हों के बारे में देखेंगे। आइए हम सबसे पहले पूर्ण विराम के बारे में देखेंगे कि पूर्ण विराम का चिन्ह कब, कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाता है। जहाँ वाक्य पूर्ण अर्थ के साथ समाप्त हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, कोरोना रोग विषाणु से फैलता है। तो यहाँ एक वाक्य पूरा हो रहा है तो हम इसके पश्चात पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे। अगला हम देखेंगे अल्प विराम। वाक्य में बोलते समय जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली एवं मोगरा सभी फूलों की प्रजाति है। अगला उदाहरण देखते हैं। खाओ, पियो और मौज करो। इसके पश्चात हम देखेंगे अर्धविराम। यहाँ अल्प विराम से अधिक व पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी। अगला है राम पढ़ता नहीं, अध्यापक उसे डांटते हैं। योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह के बारे में देखेंगे। योजक चिन्ह का प्रयोग समासगत शब्दों के बीच पुनरुक्त शब्दों, संयुक्त क्रियाओं, सा से सी के पूर्व संबंध सूचक शब्दों के बीच किया जाता है। उदाहरण देखते हैं। सुख दुख, धीरे धीरे, किराया भाड़ा, पढ़ना लिखना, अपना सा, इनके बीच में हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जब किसी वाक्य में
हमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है, तब हम उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं। वह क्या लिख रहा है? तो क्या लिख रहा है ये हम पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है, तुम्हारे माता पिता कौन है? यहाँ भी हम कुछ पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रश्न करने के कारण प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। संबोधन कारक संज्ञा के अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। हे, अरे, छी, आहा, वाह इस रूप में प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, वाह कितना सुंदर फूल है। तो इस प्रकार से हे प्रभु और वाह के बाद हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। अवतरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को उसी रूप में लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह कथन के आदि एवं अंत में प्रयोग होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। गांधी जी कहते हैं, यानी गांधी जी का कथन है, हम उसको उसी रूप में रखेंगे, इसलिए अवतरण चिन्ह में लिखेंगे कि टहलना कसरत की रानी है। तो गांधी जी का कथन होने के कारण उनके कथन को हमने अवतरण चिन्ह में लिखा। तुलसीदास जी के अनुसार पराधीन सपने हूँ सुख नाही। संक्षेप चिन्ह। अब हम संक्षेप चिन्ह या लाघव चिन्ह के बारे में देखेंगे। यहाँ जहाँ किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द का पूरा नाम न लिखकर शब्द का पहला अक्षर लिखकर बिंदु लगा दिया जाता है, इसे लाघव या संक्षिप्त चिन्ह कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर को पूरा न लिखकर हम केवल डॉ लिखकर बिंदु लगा देते हैं इसके बाद, यानी वो बिंदु अर्थात संक्षिप्त चिन्ह है। तो इस संक्षेप चिन्ह के कारण हम समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर है। श्रीमान, श्री लिखकर हम संक्षेप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वो श्रीमान के रूप में संक्षिप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश, यदि हम उत्तर प्रदेश पूरा नहीं लिखना चाह रहे तो उत्तर के बाद ऊ के बाद पहला अक्षर लिखकर संक्षेप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर प्रदेश का प्र लिखकर संक्षेप चिन्ह अर्थात बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से उ और प्र लिखकर संक्षिप्त रूप में हम लिख सकते हैं। कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए, नाटक में अभिनय के भाव को प्रकट करने के लिए शब्द या वाक्यांश को कोष्टक में लिखा जाता है। उदाहरण देखते हैं कि उन दिनों श्री कोष्टक में हमने लिखा पूर्व राष्ट्रपति, अर्थात उस अर्थ को हम प्रकट कर रहे हैं कि वे राष्ट्रपति थे पूर्व में। तो उन दिनों श्री शंकर दयाल शर्मा अध्यापक थे, तो हमने अर्थ को और अधिक प्रकट किया कि वे पूर्व राष्ट्रपति थे और साथ ही अध्यापक थे। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में निहित भावों को स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। उदाहरण देखते हैं कि 9 2 11 होना। जैसे कोई शब्द लिख रहे हैं, हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, लेकिन उसके भाव को और अधिक स्पष्ट करना है, तो उस वाक्यांश को लिखने के पश्चात हम निर्देश चिन्ह लगाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसके बाद उसका भाव और अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात विवरण चिन्ह। विवरण अर्थात उसके बारे में जानकारी देना। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में कुछ सूचना, निर्देश आदि के लिए किया जाता है। उदाहरण देखेंगे। आम के निम्न फायदे हैं। तो हम इसके पश्चात
विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अर्थात हमें इसके बाद उसका विवरण बताना है कि कौन कौन से फायदे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं कि संधि के 3 भेद है। तो 3 भेद बताना है तो विवरण बताएंगे हम उसका पूरा, तो उसके पश्चात हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे और संधि के कौन कौन से 3 भेद है उसका स्पष्टीकरण करेंगे। तो इस प्रकार से हम विवरण चिन्ह का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 11 जो हमने विराम चिन्ह देखे हैं उनका वाक्यों में कब, कहाँ और कैसे किस स्थान पर प्रयोग करना है उनके बारे में देखा। तो इस तरह से हम विराम चिन्हों का प्रयोग करके अपने वाक्य को और उसकी भाषा को, प्रस्तुतिकरण को और अधिक प्रभावी और सुंदर बना सकते हैं। धन्यवाद।